तो सर हम देखते हैं कि जो दिल्ली के जो लोकल इलाके हैं वहाँ पर आजकल एक एडवर्टीज़मेंट का एक तरीका बनाया हुआ है। ऑटो के पीछे एक ऐड मैंने कई बार देखी है, उस पर लिखा होता है कि आप किस्तों पे पैसे लें, 10,000 रुपये की किस्त बनो, 10,000 रुपये किस्तों में लें, 1,00,000 रुपये किस्तों में लें। सर ये जो देने वाले जो लोग हैं वो पैसे की जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो क्या किसी तरह का कोई जो क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर? व्यक्ति जो इस तरीके के व्यापार करते हैं कि कैश लोन लें या किसी को जो है कैश प्रोवाइड कराएं, तो कोई व्यक्ति 20,000 से ज़्यादा का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। और अगर उसके पास कोई लाइसेंस है जो लोन देने का है, उसमें भी वो 20,000 से ऊपर किसी को भी कैश नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग जो है दिखाते हैं मैंने लाखों रुपया इनको कैश दे दिया, उधार दे दिया, वो सब इलीगल होता है और उनके पास ना कोई लाइसेंस होता है, ना कोई उनके पास उसकी अथॉरिटी होती है। वो सारे के सारे फ्रॉड हैं और वो धोखाधड़ी करके लोगों को चीट करते हैं। सर इस तरह के जो लोग हैं वो किसी भी आम व्यक्ति से पहले तो 10,000 20,000 रुपये का जो लोन प्रोवाइड करते हैं कैश में लोन देकर किसी भी आम आदमी से ब्लैंक पेपर सिग्नेचर करवाते हैं और कुछ जो चेक्स हैं वो अपने पास रख लेते हैं और उसी चेक को अनऑथराइज्ड तरीके से वो अलग किसी और कोर्ट में जाके प्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं चेक बाउंस के जो बहुत सारे केसेस हैं, तो सर इस पे क्या कहना है आपका कि इस तरह के जो मामले हैं उसे कैसे रोका जा सकता है? एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को आप कोई अपना ब्लैंक चेक ना दें, और चाहे वो आपको पैसा ही क्यों ना दे रहा हो, आप किसी भी ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर भी ना करें, ब्लैंक चेक भी ना दें। क्योंकि वो जो व्यक्ति है जो आपसे ब्लैंक चेक ले रहा है या ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहा है, उसकी नीयत शुरू से ही धोखाधड़ी करने की है और वो चाहता है कि आप उसके ट्रैप में फंसें। उसके बाद वो उस चेक को और उसके आपके जो ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर हुए हैं उसको वो मिसयूज करके आपके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का मैनिपुलेटेड फॉल्स केस आपके अगेंस्ट लगा सकता है। तो लोग सभी सावधान रहें। सर जैसे एक जब किसी को पैसे चाहिए होते हैं उसकी मजबूरी भी होती है, तो जैसे जैसे वो सामने बैठा फाइनेंसर बोलता है वो उसी तरीके से वो सिग्नेचर भी करते चले जाते हैं। सिग्नेचर करने के बाद जब वो उस जो पेपर जो दिए गए हैं उसका कहीं और गलत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या इस तरह के जो मामले हैं उसमें कहीं पुलिस जो है कार्रवाई करती है? एक्चुअली क्या है, अगर आपके पास किसी ने फाइनेंस दिया है और आपसे ऐसे बहुत सारे पेपरों पर साइन कराए हैं जो आपकी नॉन नहीं है, वो आप उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो आपकी जानकारी से परे हैं, तो आप उसके जो उसने ऐसा एक्टिविटीज़ की है तो उसके अगेंस्ट आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, धोखाधड़ी का केस भी फाइल कर सकते हैं। और वो उसने आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच किया है और वो आपको ट्रस्ट को ब्रीच किया है, तो आप उसके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी केस फाइल कर सकते हैं और चीटिंग का भी केस उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज चेक बाउंस के जितनी भी हमने बातें कही हैं, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प के लिए आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।